हेलो स्टूडेंट, हीरो टू जीरो कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश यादव सत्यम जयते क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ आप हीरो टू जीरो कॉन्सेप्ट में 9th क्लास एंड 10th क्लास का मैथ रीडिंग करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं हीरो टू जीरो कॉन्सेप्ट होता क्या है। जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट वो होता है बेसिक से एडवांस। आप बेसिक से जो नींव होती है, जो नींव मजबूत होने के बाद आप बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना सकते हो। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है जीरो टू हीरो। जो बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं जो बच्चे, उनके लिए हार्दिक ये चीज होती है कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाते हो। बेसिक जिसकी नींव मजबूत होती है उसका एडवांस बहुत मजबूत हो जाता है, यानी नींव मजबूत है तो बिल्डिंग अच्छी मजबूत होगी। ऐसे ही करके जिसकी बेसिक नॉलेज अच्छी है उसका कहीं ना कहीं एडवांस मैथ भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं सबसे पहले जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट में नंबर सिस्टम। आपका कहना होगा कि सर नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज आगे चल के आप बता रहा हूं, पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले नंबर सिस्टम में बेसिक चीज आती है। शुरुआत में जब बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या सीखता है? गिनती सीखता है, काउंटिंग नंबर सीखता है, और हम उनको नाम देते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। सबसे बड़े नेचुरल नंबर जब बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या सीखता है? नेचुरल नंबर। इसे बोलते हैं कहीं ना कहीं काउंटिंग नंबर्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब ये होती क्या? शुरुआत में जब हम 6th क्लास या 7th क्लास में होते हैं तो हमें मालूम होता है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या इन्फिनिटी। हिंदी में बोलते हैं अनंत। नंबर सिस्टम में पहला जो है वो है नेचुरल नंबर। उसके बाद आप कहीं ना कहीं क्या सीखते हो? होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? इंक्लूड बाय जीरो। इंक्लूड बाय जीरो। 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी। मैंने बोला नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद बोला होल नंबर, एंड थर्ड कंडीशन क्या आती है? इंटीजर। क्या? इंटीजर। आप क्या सीख रहे हो? नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर में कहीं ना कहीं पूर्ण संख्याएं, और 0 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी यानी अनंत। ठीक है। इंटीजर में आप सीखते हो 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी, अनंत। उसके बाद आप कहीं ना कहीं क्या सीखते हो? -1 -2 -3 -4 -5 एंड इन्फिनिटी। इनको और इनको हम नाम क्या देते हैं? जब आप इंटीजर पढ़ते हैं तो हम उनमें दो तरह की इंटीजर पढ़ते हैं। एक तो होती है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर। और ये होती है नेगेटिव इंटीजर। मैं जीरो से हीरो कॉन्सेप्ट में बेसिक से बेसिक चीज
चीज बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 एंड इनफिनिटी। शुरुआत में बच्चा कहीं ना कहीं 5 में होता है, 6 क्लास में होता है, 7 में होता है, ये सीखता है। और मैं बेसिक से एंड जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट में आपका यही तो बेसिक जो नीड है उसको भी फुलफिल करा होगा। आगे चल के एडवांस भी सीखोगे, एडवांस में क्या होगा आगे चल के आप जानोगे। तो सबसे बड़ी बात, एक और सवाल उठता है, वो क्या उठता है कि जितनी भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो इंटीजर होते हैं? यस या नो? क्या जितनी भी इंटीजर होते हैं वो क्या नेचुरल नंबर होते हैं? यस या नो? यस या नो? यस। कैसे? कि जितनी भी नेचुरल है ना वो यहाँ आ गई। तो आप देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6 इनफिनिटी। तो एक आप 9th क्लास में फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है ट्रू एंड फॉल्स का बताया गया। ट्रू एंड फॉल्स उसमें बताया गया कि दीज आर नेचुरल नंबर्स इज ऑल क्या इंटीजर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, जितनी भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर है? हाँ, यस, ट्रू। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 एंड इनफिनिटी कहाँ है? ये सारी संख्याएं किसमें है? नेचुरल इंटीजर। किसमें? इंटीजर। किसमें? इंटीजर में। उसके बाद होल नंबर्स क्या है? होल्स नंबर्स। अब होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड इनफिनिटी, है ना। तो जितनी भी होल नंबर है क्या वे इंटीजर है ना, क्योंकि 0 इंक्लूड हो गए भी पॉजिटिव इंटीजर में आ गए। और तो क्या हुआ, जितनी भी होल नंबर्स हैं वो क्या है? इंटीजर। देखो अब मैं एक चीज कॉन्सेप्ट बनाता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीजर या इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है? होल आता है और नेचुरल आता है। नेचुरल आता है और होल आता है, ठीक है। ये क्या है? ब्रेन में क्योंकि इंटीजर में क्या आता है? होल आता है और इंटीजर नेचुरल आता है। मैं आपसे पूछूं कि जितनी भी नेचुरल है क्या इंटीजर है? यस। जितनी भी नेचुरल है वो इंटीजर है? यस। जितनी भी होल है वो इंटीजर है? यस। क्या मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं जितनी भी इंटीजर है क्या होल है? आप मुझे बता सकते हो क्या? जितनी भी इंटीजर है क्या होल संख्या है? नो, नो, ट्रू। ये सही है क्योंकि जितनी भी जो होल है वो इंटीजर हो सकती है, लेकिन जितनी भी इंटीजर है वो होल नहीं हो सकती। क्यों? क्यों? -1 -2 -3 -4 -5 किसमें नहीं आ रही है? ना तो होल पे आ रही है और ना ही इंटीजर में। तो आपको क्या लगता है कि जितनी भी नेचुरल नंबर है क्या नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर, बट इंटीजर नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। जितनी भी नेचुरल संख्या है वो इंटीजर तो हो सकती है, लेकिन इंटीजर जितनी संख्या होती है वो नेचुरल नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये बेसिक चीज है लेकिन कोई जानता नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा लिया जाए कि जितनी भी होल संख्या है वो क्या नेचुरल नंबर होती है? नहीं होती, ठीक है। तो ये आप बेसिक चीज को जानकर आपको कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होगा। अब एक और चीज, और वो चीज क्या है आगे मैं पढ़ा रहा हूं। उसमें सबसे पहले क्या पढ़ाया था? नेचुरल पढ़ाया था, उसके बाद होल पढ़ाए थे, इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2
3 4 5 एंड इंफिनिटी। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड इंफिनिटी। नेचुरल क्या होता है इंटीजर क्या होते हैं 0 प्लस 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 एंड -3 ठीक है ना। जितने भी क्या होते हैं इंटीजर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, इसे पॉजिटिव बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं पॉजिटिव, वैसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, वैसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के बाद आप क्या देख रहे हो, यहां से आगे आप क्या पढ़ोगे रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होती है p by q फॉर्म। फॉर्म कौन सी होती है p by q, कौन सी होती है p by q। अब p by q जैसी ही होती है इसमें क्या होता है नॉट इक्वल टू 0, q क्या नहीं होता q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। आप जैसे ही फॉर्म p by q देखते हो तो उसमें q नॉट इक्वल टू 0। अब आप पूछोगे व्हाई सर, ये बताओ कि जो q है वो 0 क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण तो बताओ। तो मैं क्या बताऊंगा, देखो सबसे बड़ी आप बता सकते हो, आपको कुछ पता हो शायद कि q 0 क्यों नहीं हो सकता, बता सकते हो, बताओ बताओ। क्योंकि अगर किसी चीज में 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 0 है। ठीक, एक तो भाग देने का, और अगर किसी का हम डिवाइड करें तो भी क्या आएगा वो 0 आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो सबसे बड़ी बात कि किसी संख्या का मैंने भाग दिया, जैसे इस जगह मैंने रिजल्ट आना 4 और मैंने भाग दिया ये 2 का, तो इस जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट में अगर मैं किसी का यहाँ 0 करूं, 10 करूं, 1000 करूं या 1 लाख करूं, किसी का मैं अगर कहां जो इस जगह में अगर 0 ला रहा हूं, अगर मैं 0 का गुणा किसी से कर रहा हूं तो उत्तर क्या आएगा 0। समझे नहीं समझे, इसमें क्या कह रहा है कि अगर मैं 0 का सॉरी अगर मैं 0 का किसी में डिवाइड कर रहा हूं, भाग ले रहा हूं, किसी में भाग ले रहा हूं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। समझे नहीं समझे, तो 0 आएगा तो हमें क्या पता चला कि q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी 0। आप एक और चीज, क्या 0/1 रेशनल नंबर है, क्या 0/1 रेशनल नंबर है, यस या नो, यस या नो, आप मुझे बताओ। यस यस, तो व्हाई, क्यों, मुझे कुछ तो बताओ क्यों। देखो सबसे बड़ी बात है कि 0/1 यस ये रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसकी जो फॉर्म क्या है p by q। लेकिन इसी जगह अगर मैं 1/0 लिखता तो क्या ये रेशनल नंबर है, यस या नो, यस या नो। तो आप बताइए क्या है नो, क्यों, व्हाई, व्हाई, बिकॉज, क्योंकि दिस फॉर्मेट q नॉट इक्वल टू 0। किसी चीज का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगी 0 आएगी, क्या आएगी 0। तो आपने क्या सीखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं, उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद रेशनल नंबर में सीखा आपने ये फॉर्म क्या होती है p by q, आपने क्या सीखा q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या सीखा कि y, क्यों q इक्वल टू नॉट 0 होता है, भाई जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, ये आपने सीखा। उसके बाद आपने क्या सीखा कि 0/1 यस रेशनल नंबर है, क्योंकि फॉर्म किसकी है p by q की।
और उसके बाद आपने क्या सीखा कि 1/0 नो, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं q नॉट इक्वल टू 0 अगर किसी का अगर मैं मल्टीपल करता हूं इसमें तो वो क्या आएगा 0 आएगा क्या आएगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या सीखे रेशनल नंबर। अब मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन ले रहा हूं फर्स्ट। उसमें क्या है किसका 9th क्लास, किसका 9th क्लास, और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है और उसका पहला क्वेश्चन क्या है देखो। उसके पहले क्वेश्चन में क्या कहा है और मैं आपको बता दूं, उसमें कहा गया है is zero a rational number, a zero is a rational number, question mark, can you write it in the form given where P and Q are integers और and Q not equal to 0 क्वेश्चन मार्क। उसने बोला जो is 0 या रेशनल नंबर can you write is in term of form of P by Q, P and Q and integer and Q not equal to 0। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो Q है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या माना कोई क्या मैंने ले ली